मकर राशि वालों, मित्रों, जब भी किसी भी ग्रह का राशि परिवर्तन होता है तो इसका प्रभाव निश्चित रूप से आपकी राशि पर पड़ता है। और इस बार जो परिवर्तन होगा वो बहुत बड़ा परिवर्तन कह सकते हैं, भयंकर परिवर्तन कह सकते हैं, क्योंकि राहु और केतु का परिवर्तन अपने आप में बहुत भयंकर परिवर्तन माना जाता है। तो राहु और केतु का जो परिवर्तन होगा वो एक ही दिन होगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक ही दिन होता है और साथ ही साथ ये दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं। अब राहु आपके द्वितीय भाव धन भाव में आएगा और केतु आपके अष्टम भाव में आएगा, यानी राहु कुंभ राशि में और केतु सिंह राशि में। अब यहाँ दोनों ग्रह आकर आपके ऊपर क्या प्रभाव डालेगा, दोनों के बारे में एक ही वीडियो में हम आपको बताएंगे। चलिए, सबसे पहले तो आपको बता दूं मित्रों कि ये परिवर्तन आपके लिए पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एकदम से नेगेटिव है। पॉजिटिव है तो बहुत अच्छा लाभ देगा, नेगेटिव है तो उससे बचने के लिए हम आपको उपाय बताएंगे, ऐसा उपाय जो जादू की तरह काम करेगा। बिल्कुल भी चिंता करना एकदम नहीं है आपको। तो इससे आपको किस तरह का लाभ मिलेगा, कौन से ग्रह कब किस स्थिति में आते हैं, हम तो आपको अक्सर अपडेट करा देते हैं। इसलिए तो कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा ज़रूर। तो चलिए आपको विस्तार से बताएंगे, समझाएंगे। आगे बात करें उससे पहले कहेंगे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मित्रों, यहाँ जो स्थिति बनेगी ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव होगी, क्योंकि धन भाव में राहु की एंट्री का मतलब है कि आपकी परिवार, धन और मुख्य भाव में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। राहु का ये प्रभाव आपके धन में इजाफा कराएगा। आप बहुत ही बेहतर कार्य कर पाएंगे जो भी काम आप करेंगे। खास करके राहु का प्रचंड प्रभाव के कारण आपके छठे भाव, अष्टम भाव और दशम भाव प्रभावित होगा। केतु के कारण द्वादश, द्वितीय और चौथे हाउस आपके प्रभावित होंगे। तो ऐसे में आपके लिए किस तरह की स्थिति बनेगी, आपको जो प्राप्त होगा वो आकस्मिक प्राप्त होगा। राहु का प्रभाव ही ऐसा होगा कि राहु आपको आकस्मिक बहुत बड़ा लाभ देगा। राहु के बारे में आप ये जानते हैं कि राहु केतु बुरा है, क्योंकि अक्सर आपने बोलचाल की भाषा में किसी से भी आपने सुना होगा राहु केतु शनि इस पर चढ़ा है, राहु केतु का प्रभाव है। कोई जाने या ना जाने, राहु केतु और शनि के बारे में लोग अक्सर अपने मुंह से, जुबान से निकाल देते हैं निगेटिव भावना में, निगेटिव रूप में। लेकिन ये आपको बता दें कि राहु और केतु ये निगेटिव प्रभाव देते हैं तो पॉजिटिव ऐसा देते हैं कि खास करके राहु ऐसा पॉजिटिव प्रभाव देता है कि बाकी कोई ग्रह नहीं देता। आप मेहनत कर कर के क्या आप 1 से 2 दिन में करोड़पति बन सकते हैं? नहीं बन सकते हैं। ये राहु करता है। राहु का प्रभाव शेयर मार्केट में होता है। ध्यान से इंसान को आपने देखा होगा, शेयर मार्केट जैसे ही ऊपर जाता है इंसान का भाग्य बदल जाता है, किस्मत बदल जाता है। और वो कौन बदलता है? राहु। जब आपका लॉटरी लगता है, जो आप लॉटरी लगाते हैं तो उसमें प्रभाव कौन डालता है? राहु। अब ये राहु इतना प्रचंड ग्रह है तो इसमें निश्चित रूप से आपको समझना चाहिए कि राहु का क्या प्रभाव आपके जीवन में होगा। तो चलिए आपको हम बताते हैं। मित्रों, आपके लिए बात ये रहेगी कि ये आपके धन के मामले में बहुत ज़्यादा समझ लें कि सुख प्राप्ति कराएगा। धन सुख आपको देगा। कहाँ कहाँ देगा वो समझिए। बिजनेस में, व्यापार में, कारोबार में, जॉब में, हर वो क्षेत्र जहाँ से आप इनकम कर रहे हैं, जहाँ से आप पैसे कमा रहे हैं, पैसे को बचा रहे हैं, पैसे को सेफ रख रहे हैं, धन आपके पास आ रहा है, धन आप बचा पा रहे हैं, वो क्षेत्र राहु के प्रभाव के कारण इतना बेहतर होगा कि आप बहुत ज़्यादा इस समय धन बना पाएंगे, धन में इजाफा आप कर पाएंगे। क्योंकि यही समय आपके लिए बहुत कह सकते हैं कि राहु के प्रभाव के कारण बहुत बड़ा आपको लाभ देता है। अब ये ऐसा समय है कि यहाँ से आपके छठे भाव भी प्रभावित है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी रिस्की कार्य ना करें। रिस्की कार्य करने वाले इंसान निश्चित रूप से बहुत बड़ी मुसीबत में फंसते हैं और लाभ भी होता है। वैसे तो राहु आपको रिस्की कार्य भी कराता है। आपने देखा, लॉटरी लगाना या आप कोई भी ऐसे कार्य जहाँ से अचानक से पैसे, धन प्राप्ति, शेयर मार्केट की प्राप्ति, शेयर मार्केट में लाभ की प्राप्ति के लिए आप करते हैं तो ये आकस्मिक धन आपको देगा। राहु का ये प्रभाव आकस्मिक धन देगा और अचानक से ये आपके धन में ज़बरदस्त परिवर्तन, ज़बरदस्त वृद्धि करेगा। इसलिए कह सकते हैं कि ये आपके लिए बहुत ही बड़े परिवर्तन के रूप में कहा जा सकता है, जो आपको बहुत अच्छा, बहुत बड़ा लाभ देने जा रहा है। यहाँ एक बात और बता दें, बाकी आपको बता दें, जहाँ तक इस समय आपके
अष्टम भाव भी प्रभावित राहु के कारण होगा, तो कुछ भी प्राप्त आपको होगा, आपको ऐसा प्रतीत होगा कि आपके मेहनत का फल नहीं मिलने वाला है। अचानक से आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा, अचानक से कुछ बहुत बड़े लाभ मिलेगा, और कुछ गुप्त रहस्यमयी जानकारी आप प्राप्त करना चाहेंगे, गुप्त रहस्यमयी चीज़ों से आप जुड़ेंगे, कुछ नॉलेज प्राप्त करेंगे। इस तरह की चीज़ों में आपके तंत्र मंत्र विद्या जो होते हैं, इस तरह की चीज़ों में आपके इंटरेस्ट बढ़ेंगे। यहाँ आपको आपके नौकरी आदि में भी, यदि आपने बहुत मेहनत किया है तो आपके नौकरी आदि में भी अचानक से कोई पॉजिटिव खबर आपको प्राप्त होगा। मैं ये समझ लें कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ही बेहतर प्रभाव यहाँ से प्राप्त होगा। अब ये बात ध्यान रखिएगा कि साजिश भी किया जा सकता है। आप नौकरी कर रहे हैं, आपके जॉब है, तो वहाँ साजिश भी आपके खिलाफ चल सकता है। आपके अच्छाइयों से जलने वाले लोग जो आपके आसपास कार्यरत होंगे, काम करते होंगे, वो आपके अच्छाइयों से, आपकी तरक्की से बहुत जलेंगे, वो आपको नुकसान भी करा सकते हैं। तो इनसे बचे रहने की कोशिश आपको अपनी तरफ से करना होगा, जिससे कि आपको नुकसान ना हो। यानी अब राहु का प्रभाव एक लाइन में बता दे तो ये आपके लिए लगभग शुभ प्रभाव है, लेकिन थोड़े नेगेटिव यही है कि गलत संगति में पड़ सकते हैं, गलत लोगों के साथ आपकी मित्रता बढ़ सकती है। ऐसी चीज़ों से बचे रहने की कोशिश आपको करना होगा। अब केतु के बारे में आपको बता दें, क्योंकि केतु अष्टम भाव में रहेंगे और आपके द्वादश, द्वितीय और चौथे भाव को प्रभावित करेंगे। तो ऐसे में ये ध्यान रखिएगा कि आपके जो घर के प्रति, अपने परिवार के प्रति जो आपका दायित्व है उसे पूरा करें। घर में किसी से ऐसी झगड़ा विवाद की स्थिति उत्पन्न होने ही ना दें, क्योंकि आप इस समय यदि घर में ऐसी स्थिति उत्पन्न करेंगे तो आप कमज़ोर हो जाएंगे। इसलिए घर में ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न ना होने दें। यहाँ आपके खर्च भी केतु बढ़ा कर रखेगा, आपके खर्चों को बढ़ाएगा और स्थान परिवर्तन भी कराएगा। कहीं दूर किसी नए जगह पे आप जा सकते हैं, या कहीं अपने स्थान बदलेंगे, जन्म स्थान से कहीं दूर जा सकते हैं। यह आपको अपने घर परिवार से दूरी भी करा सकता है, नौकरी के सिलसिले में, व्यापार के सिलसिले में, किसी काम के सिलसिले में, किसी लक्ष्य के सिलसिले में। तो ये आपके लिए अच्छा है, कोई बहुत बुरा नहीं है। हाँ, ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपके खर्च बहुत ज़्यादा, आपके क्षमता से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जिससे कि आप बहुत ज़्यादा परेशान ना हो सके। तो इस तरह से इन सब विशेष बातों का ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपको अपने ज़मीन जायदाद का भी ध्यान रखना है। आपको अचानक से कोई प्रॉपर्टी मिले, कोई प्रॉपर्टी आपको दे सकता है, कोई जैसे आपके वसीयत मिल सकता है, जो आपको समझ ले कि बहुत बड़े प्रॉपर्टी के रूप में हो सकता है। लेकिन आप अपनी तरफ से कोई ऐसी गलती ना करें जिसमें कि जैसे किसी तरह का कोई ऐसी सिग्नेचर ना करें जो आपके प्रॉपर्टी से संबंधित हो, कोई बिजनेस से संबंधित हो, कोई जॉब से संबंधित हो। जहाँ भी सिग्नेचर करें, जहाँ भी साइन करें, एक बार चेक करें, बढ़िया से पढ़ लें, ठीक से पढ़ लें, तभी करें। तो आपको परेशान होने की फिर ज़रूरत नहीं रहेगी। तो आप समझ सकते हैं। अब एक उपाय आप करें कि ये उपाय करने से आपके बड़े बड़े राहु केतु या शनि से संबंधित भी परेशानी आपकी दूर रहेगी और लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। आप अपने राशि के स्वामी को भी प्रसन्न रख सकते हैं, यानी शनि को। तो क्या करना होगा, आप शिव जी की आराधना करें। शिव जी की जितना आराधना करेंगे उतना ही आपके बड़े संकट परेशानी से आप बचे रहेंगे। साथ ही साथ हनुमान जी की भी आराधना करें। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।